महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की, महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की। आयोग के शासक महीपति, शासन का अंत हो चुका है। प्रजा की भलाई और राज्य के कल्याण के लिए हमने इस राज्य का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। आप में से किसी को हमारे इस निर्णय पर आपत्ति है? सेनापति जी, महाराज महीपति जी कहाँ हैं? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? अवश्य, हम उनसे स्वयं मिलकर सत्य जानना चाहते हैं। सैनिकों, जहां महाराज महीपति को भेजने का आदेश हुआ है, वहीं राजवैद्य को भी भिजवा दिया जाए। महामंत्री रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। महाराजाधिराज चंद्र सिंह की, महाराजाधिराज चंद्र सिंह की। राजपुरुषों, राज सैनिकों, आज से इस देश के एक नहीं दो राजा हैं। चंद्र सिंह के साथ महाराजा धीराज के रूप में मेरे नाम की भी जय जयकार करो। अवश्य अवश्य। महाराजा धीराज। नहीं! तुम पहले भी महामंत्री थे और अब भी महामंत्री ही रहोगे। एक राज्य में दो नहीं, केवल एक ही राजा होता है और वो हम हैं। हमने अपने पराक्रम और बहुबल से इस राज्य को प्राप्त किया है। महाराज अधिराज चंद्र सिंह, महामंत्री रुद्रदत्त की। सेनापति चंद्र सिंह। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। सुनो, मैं तुम्हें सिंहासन पर अकेले नहीं बैठने दूंगा। राजकुमारी को हटाने और इस राज्य को हटाने में मेरी कूटनीति ही सफल हुई है। इस सिंहासन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। नहीं! सेनापति, यदि तुमने मुझसे मेरे अधिकार छीने तो मैं प्रजा को तुम्हारे विरुद्ध भड़काकर विद्रोह करवा दूंगा। तुम्हें प्रजा मार डालेगी। अर्थात तुम महाराज अधिराज के विरुद्ध राजद्रोह करोगे। तुम्हारी कूटनीति में राजद्रोह करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है ना? देखता क्या है सैनिक, अब तो महामंत्री भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये राजद्रोह करके राज्य का शत्रु बन गया है। बड़े आदर के साथ इसे मृत्यु दंड दो। ऐसे नहीं, ना ना सैनिक ना। इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। मारने से पहले इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम। हाँ, अब तलवार चला दे। इसका परिणाम भयंकर होगा चंद्र सिंह। अधिक दिनों तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठ पाओगे। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की, महाराजा धीराज चंद्र सिंह की, महाराजा धीराज चंद्र सिंह की, महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की जय हो। कहो सैनिक, क्या सूचना लाए? महाराज, अपनी अशुभ कन्या को देश निकाला देकर महीपति ने उसका विवाह विकलांग किशन के साथ कर दिया है। अब वो अपनी महारानी श्री माया के साथ राजधानी लौटने वाले हैं। ये तुम्हारी भूल है सैनिक, वो किसी और राजधानी में जा रहे हैं। किसी और राजधानी में? हम कुछ समझे नहीं। जब हमने समझाया ही नहीं तो तुम समझोगे कैसे? वो लोग यमलोक की राजधानी में जा रहे हैं। सेना के विशेष सैनिक और सेना प्रमुख अजय सिंह उनका कटा हुआ सर लेकर हमारी सेवा में आने ही वाले। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की, महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महारानी जी, आप राजकुमारी की चिंता मत करिए। उनके साथ तो गणेश जी की असीम कृपा है। महारानी श्री माया, अब मल्लिका के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका है। उसके आराध्य श्री गणेश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और आपने
हमारा अमूल्य समय यहां आकर नष्ट कर दिया। अब चलिए यहां से प्रस्थान करें। आइए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें। नहीं। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज और महारानी मेरे अतिथि ही नहीं, मेरे संबंधी हैं। इनकी रक्षा करके मेरी भक्ति की लाज रखो प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखो। ऐ बुढ़िया, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का आदेश है कि इन दोनों को जीवित न छोड़ा जाए। हमें इन दोनों के कटे हुए मस्तक लेकर ही लौटना है। यदि तू राजाज्ञा में हस्तक्षेप करेगी तो हम तुझे यमलोक पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। नहीं। समाप्त कर दो इन्हें। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। महाराज, महारानी, आज श्री गणेश की दया से आप दोनों की रक्षा हुई। इन्हीं परम दयालु गणेश जी ने बार बार राजकुमारी की रक्षा की है। राजकुमारी तो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करती थी। वो जानते थे कि सेनापति और महामंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हे विघ्नेश्वर, आज तक हमसे बहुत बड़ी भूल होती रही। हमने मल्लिका को सदा उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा और आज उसी की प्रार्थना से हमारे प्राण बच गए। विघ्नेश्वर, सुहागी, आज तुमने हमारे प्राण बचाए। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। स्वामी, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दुष्ट चंद्र सिंह ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराज, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। यदि आप मेरी बात मानो तो आप किशन और राजकुमारी के पास चले जाएं। उनके साथ रहने से आप दोनों को संकट छू भी नहीं सकता। आज मुझे श्री गणेश जी की चमत्कारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया है। श्री गणेश जी किशन और मल्लिका को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। महाराज, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह हमारे प्राणों का प्यासा बन चुका है। वो चैन से नहीं बैठेगा। सुहागी माई, आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे महाराज की आज्ञा। पता नहीं वे दोनों किस ओर गए होंगे। आप चिंता न करें महारानी जी, श्री गणेश जी की कृपा हमारे साथ है। यही रास्ता दिखाएंगे। चलिए। आराम से स्वामी। स्वामी, ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। सेनापति के सैनिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए। हम आपके लिए जल और फलों का प्रबंध करते हैं।
स्वामी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? राजकुमारी मल्लिका, मेरे ही कारण आपको वन में भटकने का कष्ट उठाना पड़ रहा है। कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है आपको मुझे आपाइश के लिए। इससे तो अच्छा होता कि सेनापति के प्रहार से मैं... स्वामी, ऐसा ना कहें स्वामी, ऐसा ना कहें। हमें अपने इष्ट श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास है स्वामी। उनके भक्तों का जीवन कभी भी कष्टों से दुखी नहीं हो सकता। आप उनकी कृपा पर विश्वास रखिए। हाँ, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश, मैं भी आप दोनों के समान ही हूँ। श्री महागणेश का भक्त हूँ। कृपालु गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे आप दोनों की सहायता के लिए भेजा है। प्रणाम। नहीं नहीं भाई, आप बैठे रहिए। भक्तराज। नहीं नहीं, आप मुझे भक्तराज ना कहें। अपने आलसी स्वभाव के कारण मैं आप दोनों की समय पर सहायता ना कर सका। इसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। आप किस सहायता की बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश की कृपा से आपको सब कुछ शीघ्र समझ में आ जाएगा भैया। इस समय तो आप इस गुफा में आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अतिथि? हाँ देवी, आपके माता पिता और श्री गणेश भक्त सुहागी बाई इसी ओर आ रही है। परंतु ये कैसे संभव है? उन्होंने तो हमें देश निकाला दे दिया है। जय जय श्री महागणेश। दुष्ट सेनापति ने राज्य के लोभ में दुष्ट महामंत्री को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब वो आपके माता पिता के प्राणों का प्यासा बन गया है। उसने उन पर आक्रमण भी करवाया था, परंतु श्री गणेश की कृपा से वो दोनों बच गए। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। हे जगत का कल्याण करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, अब और अधिक समय तक मुझसे रुष्ट न रहे। मुझे अपने पावन दर्शन दे गौरी पुत्र। मुझ सेवक को सेवा करने की आज्ञा दे प्रभु। मैंने श्री गणेश भक्तों की सहायता करने का कर्तव्य निभाया है और निभाता रहूंगा। अब कभी भूल नहीं करूंगा मंगल मूर्ति। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। तुमने हमारे भक्तों की आधी अधूरी सहायता की है दयासुर। तुमने अपाहिज गणेश भक्त किशन के कटे पैर नहीं जोड़े। प्रभु, किशन का वो कटा हुआ पैर मेरा स्पर्श पाते ही मुझे धकेलकर आकाश में उड़ गया। मैं उसे कैसे जोड़ता? जब शरीर मन के वश में होकर भटकने लगता है तब ऐसा ही होता है दयासुर। मन और आत्मा के संघर्ष में आत्मा का दिखाया मार्ग सच्चा और परमात्मा के संकेत से दिखाई पड़ता है। इसीलिए आत्मा के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित माना जाता है। हे मंगल मूर्ति, मन और इंद्रियों के वश में होकर मैं अपनी नींद पर अंकुश ना लगा सका। मुझसे भयानक अपराध हो गया है प्रभु, परंतु क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दे प्रभु। जब तक तुम्हारी भूल का सुधार नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। परंतु मंगल मूर्ति, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है दयासुर। और तुम्हारे अधूरे कार्य मुझे स्वयं पूरे करने होंगे, क्योंकि हम अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आपकी जय हो मंगल मूर्ति, आपकी जय हो गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी जय हो। भले ही आप मेरा कल्याण न करें, मुझ पर कृपा न करें, मेरे पापों को क्षमा न करें, परंतु मेरे कारण उस दुखी किशन पर
अपनी दया की वर्षा करें मंगल मूर्ति, अपनी दया की वर्षा करें। पुत्री, पिताश्री प्रणाम। प्रणाम माताश्री। गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। मेरे टांग फिर से जुड़ गई भाई। मेरे टांग फिर से जुड़ गई। मैं ठीक हो गया भाई। जय जय श्री गणेश। भाई मेरे टांग मेरे बच्चे। ओम गं गणपते नमः। 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 चमत्कार देखो भाई। गणेश जी की लीला देखो भाई। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम गं गणपतये नमः। 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 किस सोच में पड़ गए लोभासुर? मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? वही जिनकी कृपा और वरदान पाने के लिए तुम लंबे समय से कठोर आराधना में लीन थे। क्या क्या आप ही हैं श्री गणेश?
इससे पहले मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हें लोबासुर बने हुए समय ही कितना हुआ है जो तुम इस जन्म में मेरे दर्शन कर पाते। किसी दयासुर नामक साधु ने गणेश मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने के लिए कहा था। उसने मुझसे यह भी कहा कि आप मुझे मनचाहा वरदान देंगे। दयासुर ने सत्य ही कहा था। निर्जल निराहार रहकर तपस्या करते करते लंबा समय बीत चुका है, परंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तपस्या से मुंह नहीं मोड़ा। तुम्हारी तपस्या सफल हुई लोभासुर। अब तुम अपना मन चाहा वरदान पाने के अधिकारी बन गए हो। अपनी कामना बताओ लोभासुर। कामना तो एक ही थी प्रभु, आपके परम पावन दर्शन, वो पूरी हो गई। अब कोई कामना नहीं है प्रभु। क्या केवल मेरे दर्शनों की कामना से ही तुमने इतनी कठोर तपस्या की? हाँ श्री गणेश, न जाने किस पाप के कारण इस गुफा की एक चट्टान में फंसी मेरी आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। आत्मा से बार बार आपकी आराधना के स्वर निकल रहे थे, परंतु मुझे आराधना के विषय में कुछ नहीं मालूम। धन्य हो उस साधु महाराज दयासुर का। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले लंबे समय से तुम्हारी आत्मा इस पर्वत गुफा में क्यों तड़प और भटक रही थी? तुम पिछले जन्म में कौन थे? हमने दयासुर को तुम्हारा परिचय देते समय तुम्हें पापी आत्मा क्यों संबोधित किया था? जानना चाहता हूँ श्री गणेश, अवश्य जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। पिछले जन्म में तुम अत्यंत लोभी साहूकार थे। छल और चतुराई से लोगों का धन हड़प लेते थे। जो तुम्हारे छल और चतुराई के जाल में नहीं फंसते थे, तुम उन पर अत्याचार करते थे। धन के लोभ में तुम न्याय अन्याय, उचित अनुचित का विचार ही नहीं करते थे। तुम्हारे पापों का दंड अब इस गुफा में तुम्हारी भटकती आत्मा को भुगतना पड़ा। श्री गणेश, आप तो मेरे पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये कैसी बात है श्री गणेश? जानोगे कैसे? पिछले जन्म की बातें किसी को याद नहीं रहती। फिर आप कैसे जानते हैं श्री गणेश? क्योंकि हम आजन्मा, अविनाशी और अनंत हैं। अजन्मा, अनंत, अविनाशी? मुझ पर संदेह न करो। मेरे इस रूप के दर्शन संसार में दुर्लभ और कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और देवता भी मेरे दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। फिर मुझे लोभासुर, जो काम ध्यान, दान और देवत्व नहीं कर सकता, वही काम भक्ति कर सकती है। क्योंकि मैं भक्ति के बंधन में सरलता से बंध जाता हूँ। भक्ति की शक्ति से ही तुमने अपनी हर इच्छा पूरी कराने के लिए मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं धन्य हुआ श्री गणेश। आपके कृपा वचनों ने मेरे जन्म जन्म के पापों के बंधन को खोल डाला। लोभासुर, मुझसे भी पहले तुम्हें उस गणेश भक्त महिला को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने तुम पर दया करते हुए असुर बन जाने का शाप दिया था। शाप देने वाली महिला को धन्यवाद? हाँ लोभासुर, उसके शाप के कारण ही तुम्हें न केवल गणेश भक्ति मिली, अपितु मेरे दर्शन भी मिले। अपने पिछले जन्म के बारे में सुनकर मेरा मन पिछले जन्म के विषय में जानने के लिए छटपटा रहा है। कृपा करके मुझे वो सब कुछ बताएं, जिसके कारण मुझे लोभासुर बनना पड़ा। अवश्य। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम चेतराम था। प्रतिदिन के समान तुम उस दिन भी अपने घर में बैठकर मुद्राओं की गिनती करके प्रसन्न हो रहे थे। 83, 84, 85, 86, 89। ओह, फिर भूल हो गई। फिर से गिनता हूँ। 1, 2। जयराम जी की सेठ जी, जयराम जी की, भगवान झूठ ना बुलवाए। मुनिम सत्यभान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जब मैं अपना धन गिना करूं तो तू सामने मत आया कर।
अरे सेठ जी, गुस्से को थूकिए। बहुत सुंदर समाचार लेकर आए। समाचार नहीं, बहुत सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ। वस्तु? कौन सी वस्तु? अरे वही जिसे देख करके आप बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा समझने लगते हैं। सेठ जी, रमई किसान ने अपने खेत आपके नाम कर दिए हैं। खड़ी फसल को बेच करके 200 किन्नियां लेकर के आया हूँ। ये लीजिए और गिन लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि कहा नहीं। अरे सत्यवान, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। रमई ने कितने दिनों से परेशान कर रखा था। बहुत पुरानी उधारी थी। तुमने ये धन वापस लाकर पुरस्कार पाने का काम किया है। क्या पुरस्कार दे रहे हैं सेठ जी? पुरस्कार? इस समय हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। सारा हिसाब किताब दीपावली के बाद करेंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। सेठ जी, नमस्कार सेठ जी। फिर तुम आ गए घूमते? तो कहाँ जाऊँ सेठ जी, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, परंतु इधर मत आओ। ऐसा न कहीं सेठ जी, यहाँ नहीं आऊंगी तो मेरी कन्या का उद्धार कैसे होगा? आपने वचन दिया था सेठ जी कि आप मेरी कावेरी को अपनी बहू बनाकर ले आएंगे। सेठ जी, अब वो सयानी हो गई है। तो हम क्या करें? करना तो आपको ही है सेठ जी। हेतराम की बारात लेकर आए और कावेरी को विदा करा के ले जाइए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। क्यों भाई मुनीम सत्यवान, क्या किसी साहूकार का पेट उपकारों से भरा है क्या? भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो देवी जी से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गोपालपुर के सबसे बड़े सेठ चेतराम जी के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह रचाना चाहते हैं, तो पुत्री के वजन की चांदी तो तोल ही देनी चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा अन्याय न करें सेठ जी। मैं निर्धन विधवा, इतनी चांदी भला मैं कहाँ से लाऊंगी? बस एक छोटे से खेत के सहारे हम माँ बेटी का पेट पल रहा है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है गोमती। गोपालपुर के हर घर का हाल भलीभांति मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि खेत से निकला पुरखों का वो धन का घड़ा तुम्हारे स्वर्गीय पति आत्मा राम ने तुम्हारे पास छोड़ दिया है। ये बात तो सही है सेठ जी। सही है तो अपना खेत और पुरखों वाला धन मुझे सौंप दे। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने का वचन पूरा कर दूंगा। धन का घड़ा तो मैं आपको दे दूंगी सेठ जी, लेकिन खेत की बात न करें। बस यही एक खेत तो विधवा के पास है। अरे हमें भी तो सहारा चाहिए। क्यों भाई मुनीम, अगर हमारे पास सहारा नहीं होगा तो गोपालपुर के लोग कैसे जीवित रहेंगे? दया करो सेठ जी, दया करो मुझ पर। भाई इतनी दया तो कर दी। कहाँ मेरे हेतराम के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियों के रिश्तेदार हैं। उन सबको ठुकरा कर तुम्हारी जैसी कंगाल की बेटी कावेरी को अपनी बहू बना रहा हूँ। अब जब तुम चाहती नहीं कुछ तो हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपके वचन की मर्यादा रखना चाहती हूँ, परंतु आप। हम भी तो अपने वचन की मर्यादा रख रहे हैं। हमने कावेरी को अपनी बहू बनाने का वचन दिया था। ये तो नहीं कहा था कि एक पीली धोती में उसे विदा करा लाएंगे। अब तुम भी हमारी बात का मान रख लो। मैं क्षमा चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपकी बात का मान नहीं रख पाऊंगी। छी 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 छी। तब तो तुम्हारी कावेरी भयानक दुख भोगेगी। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसे वो भोगना ही होगा।
श्री गणेश आप पर प्रसन्न रहे। नमस्ते सेठ जी। मुनीम, सत्यवान, आज ये यहाँ से रोती हुई गई है, कल नाक रगड़ती हुई यहाँ आएगी। सेठ जी, भगवान झूठ ना बुलवाए, मुझे नहीं लगता कि गोमती लौट करके आपके पास आएगी। वो आएगी मुनीम सत्यवान, जरूर आएगी, क्योंकि उसकी बेटी इस हवेली की सेठानी बनने के सपने देख रही है। वो अपनी माँ को मना लेगी। फिर क्या हुआ श्री गणेश? बेचारी गोमती लोभी चेतराम के सामने हार गई। करती भी तो क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पुरखों के धन का गड़ा और अपना खेत सौंपकर उसने चेतराम के बेटे हेतराम के साथ अपनी बेटी कावेरी ब्याह दी। फिर तो चेतराम बड़ा प्रसन्न हो गया होगा। चेतराम भले ही प्रसन्न हो गया हो, परंतु उस जन्म में तुम्हारा लोभ और लालच कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बेटे के ब्याह के बाद जब तुमने पुरखों के धन वाला गड़ा देखा तो वह लगभग खाली हो चुका था। फिर क्या हुआ श्री गणेश? फिर क्या, लोभ और लालच के वश में होकर चेतराम ने कावेरी को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया। विधवा गोमती को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास पहुंची। ऐसा अनर्थ न कीजिए सेठ जी। सेठ जी, ये वो गुड़ नहीं है जिसे चींटे खा जाएं। चेतराम नाम है मेरा, चेतराम। आंसू तो क्या, तुम दोनों मिलकर आंसुओं की गंगा यमुना भी बहाओ, तब भी चेतराम पसीजने वाला नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। अत्याचार तो तुमने किया है मेरे साथ। मैंने क्या किया है सेठ जी? तुमने सेठ चेतराम के साथ छल किया है, धोखा किया है, पुरखों के धन का खाली घड़ा मुझे सौंप दिया। इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम माँ और बेटी जीवन भर रोती रहोगी और तुम्हारी बेटी से कोई ब्याह नहीं करेगा। नहीं सेठ जी, नहीं। हाँ, 100 बार हाँ। इस अभागन को मैं अपने घर में नहीं रखने वाला। मैं अपने बेटे हेतराम का ब्याह किसी राजा महाराजा की राजकुमारी से करूंगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते सेठ जी। करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकती हो तुम मेरा? मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूँ, दया की भीख मांग सकती हूँ। मेरी बेटी का जीवन बद से बदतर हो जाएगा सेठ जी। यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे जैसी छल करने वाली स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं सेठ जी, मैंने कोई छल नहीं किया है। मेरी बात को विश्वास कीजिए, ऐसा अनर्थ न कीजिए। अनर्थ तो तूने किया है मेरे साथ और दोष मुझ पर मर रही है। चल निकल, निकल यहाँ से। नहीं पिताजी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वामी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, तो तू अपने स्वामी से मेरी शिकायत करेगी, निंदा करेगी। हो सकता है तुम्हारी चुगली करने पर तुम्हारा स्वामी मुझे मार भी बैठे, है ना? नहीं पिताजी, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्यों नहीं जाएगी तू यहाँ से? जाना तो तुझे पड़ेगा ही। पहले तो एक बार मान भी लेता, अब नहीं मानूंगा। अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल। ऐसा मत कीजिए, निकल, निकल। अब मैं अपने बेटे हेतराम की शादी धूमधाम से करूंगा, अपनी मनसा को पूरा करूंगा। लाखों करोड़ों का स्वामी बन जाऊंगा। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।
गणेश श्री गणेश